हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। और जी स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल होम क्वीन निशा में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से गर्मियों की छुट्टियां एंजॉय कर रही होगी, जितनी भी हाउसवाइफ मेरे वीडियोस देख रही हैं। तो जी चलिए आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। तो जी आज है ट्यूसडे मॉर्निंग और अभी फ़िलहाल बज रहे हैं सुबह के 8:30। तो अभी आज थोड़ा सा लेट हो गई मैं अपनी टी लेने में, क्योंकि आज मेरे को करना था बहुत सारे काम, तो मैं वही सब काम में लग गई थी। तो जी मॉर्निंग वॉक से आने के बाद अपना जो मेरा डेली का काम है, पूजा वगैरह कर ली थी। और जो मेरा सबसे पहले लॉन्ड्री का काम होता है ना, वो मैंने करा था, क्योंकि मशीन लगाई थी और कपड़े तो आज बहुत सारे हो रहे थे, धोबी घाट मचा हुआ था। क्योंकि आज मैंने सारे रूम्स की बेडशीट कंबल सब ले डाले। पता है होता है ना कभी कभी हम औरतों को कि बस किसी दिन इतनी एनर्जी सी आती है कि नहीं आज सब सब कुछ क्लीन कर देते हैं, क्योंकि आज मन कर रहा था कि सारी चीज़ें धो धा कर रख देते हैं। तो अभी फ़िलहाल इसमें डेली वेयर धुल रहे हैं, तो वही है कि मैं सबसे पहले कपड़े चेंज कर रही थी, इसमें से निकाल के दूसरा लोट डाल रही थी। तो अभी सारे जो पहनने वाले कपड़े हैं वो धुलेंगे, फिर सारी बेडशीट और कंबल वगैरह वो धुलेंगे। तो इधर ना मेरे बालों की समस्या है बहुत ही बढ़ चुकी है। मेरे बाल इतने ज़्यादा वाइट हो रहे थे, तो उसी के लिए मैंने अपना मेहंदी घोली है और मेहंदी लगाई है। क्योंकि अभी नहीं लगाई, हाँ अभी लगाऊंगी, सॉरी मेरे को लगा ली है। तो अभी लगाऊंगी मेहंदी, और मेहंदी मैंने घोल ली है, जस्ट अभी घोली थी, घोल के रखी, कम से कम आधे घंटे घोल के रख दी है और इंस्टेंट वाली मेहंदी लगाई है। तो जी अभी ज़रा मशीन में थोड़ा सा पानी कम हो गया था, तो थोड़ा पानी डाल देते हैं और थोड़ा सा सर्फ डाल देते हैं। तो फिलहाल अभी इसके बाद मैं लूँगी अपनी 1 कप चाय, क्योंकि चाय पिए बिना तो भाई मेरे से तो काम होता नहीं है। क्योंकि या तो ये कुछ भी समझ लो आप लोग के, मैं ऐसी आदत डाल ली है अपने काम वगैरह करने की, या कुछ भी समझ सकते हो। तो इधर आपने देखा मैंने मेहंदी लगा ली है, और मेहंदी लगाने के बाद क्या हाल होता है। तो जी क्या करें, बुढ़ापा छुपाने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अभी मैं यहाँ की भी बच्चों के रूम की बेडशीट उतार रही हूँ, और इतने में ये महाराज जी आ गए थे जिम से। तो बच्चों के आने के बाद ये होता है कि अगर जितनी जल्दी ये आ जाए ना, तो कपड़े वगैरह मेरे सही सारे इकट्ठे होकर धुल जाते हैं। तो अभी मैंने पाइप लगा रखा था वॉशिंग मशीन में, तो पानी भर लिया है, फिल कर लिया, और ये सारे कपड़े मेरे जो थे वो धुल चुके हैं। और अभी क्या है कि जो इसमें मैंने अभी थर्ड लॉट डला है, वो डला है मेरा बेडशीट का, बच्चों के रूम की बेडशीट मैंने डाल दिया। तो चलिए अभी फटाफट से यहाँ जितने भी कपड़े हैं ना, इन सबको मैं जल्दी जल्दी से धो लेती हूँ या खंगाल लेती हूँ, क्योंकि कपड़ों का काम मेरा निपटेगा। और कम से कम आप यकीन मानिए पूरा 1 घंटा लगा था, इतने कपड़े थे। तो अभी ये सिर्फ जो दिख रहे हैं अभी, और जो मशीन में घूमते जाएंगे उनको भी मैं साथ के साथ धोती जाऊंगी। तो वीडियो थोड़ा सा दूर से बनाया, अगर पास से देखते तो आप, ये बहुत सारे कपड़े थे। तो ना कभी कभी होता है ना, एक मतलब एक्साइटमेंट सी होती है, चलो आज सारे कपड़े धो डालते हैं, एक अंदर से वो आती है ना फील के, चलो एक जल्दी से जो एनर्जी वाली वो पावर आती है कि चल धो लेते हैं, ये भी उतार ले, वो भी धो ले, वो भी धो ले। तो कभी कभी हम औरतों के साथ ये भी होता है कि चलो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये है पूरा घर के कपड़े वगैरह सब धुल जाएंगे ना, तो एक वो तसल्ली सी हो जाती है। चलो मेहनत करने के बाद जो हमारी मेहनत का फल है वो अच्छा लगता है, पूरा घर साफ़ सुथरा दिखता है, और एक सुकून सा भी मिलता है ना घर के काम करने के बाद। और बस यही होता है कि थोड़ा सा हमें क्लेवर बनना है, थोड़ा सा अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज करें, अपने जो काम है हम उसको कितने कम समय में ज़्यादा काम करें, तो थोड़ा सा एक्टिव और एनर्जेटिक रहना पड़ता है। तो मेरा तो क्या है कि बस थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक चले जाओ ना, तो फिर बॉडी क्या रहता है कि मतलब एक एनर्जेटिक उसमें मोड में चली जाती है, और फिर लगता है बस फटाफट फटाफट अब काम करने में लग जाओ। तो सारे कपड़ों को धोने में वो तो शुक्र है सेमी ऑटोमेटिक है, अगर हाथ से धोने पड़े तो भाई कम से कम 2.5-3 घंटा लग जाता। तो ये तो खंगालने में इतना लगा है, हाथ से धो तो कितना। तो पहले हाथ से भी बहुत बार धो रखे हैं कपड़े, ऐसा नहीं है कि हाथ से नहीं धोते। हाँ आदत छूट जाती है, क्योंकि बैठ के वो ब्रश वगैरह मारते हैं ना, तो ब्रश मारने से हाथ भर जाते हैं। तो बट अगर सिर पे पड़ा तो वो भी करना पड़ेगा। और अभी यहाँ पे जल्दी जल्दी से ना सारे कपड़ों को धो लेते हैं। और धूप तो इतनी भयंकर हो रही है जी, बिल्कुल इतनी तेज़ धूप हो रही है। तो इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना इस तेज़ धूप का फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि कल पूरा दिन बारिश हो रही थी, झिम 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 झिम। और फिर क्या होता है ना, बारिश में अगर कपड़े धो लो तो वो कपड़ों में ना मतलब एक धूप लगने वाली वो होती है ना, कपड़ों में एक स्मेल सी रहती है, सीलन सीलन सी। तो इसी वजह से मैंने मेनली जो बेडशीट थी या ओढ़ने वाले मेरे जो कंबल थे रात के, एसी कंबल, तो वो इसलिए धो लिए, क्योंकि धूप में ना अब आधे घंटे में ही सारे कपड़े मेरे
सूख जाएंगे। और मैं ये इन कपड़ों को कहाँ डालूंगी, जो मेरा किचन के पास वाली बेल्कनी है उसमें डालूंगी। तो अभी यहाँ से कपड़े धोने के बाद ना मैं सबसे पहले वो वाली बेल्कनी को साफ़ करूँगी। तो यहाँ कंबल बेडशीट एक एक रूम के निकल गई है, अभी दूसरे रूम की डली है। तो काफ़ी देर कपड़े धुले थे, और इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर अपने आप को एक्टिव रखना है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा घर के कामों को इस तरह से करें कि एक तरह से वर्कआउट भी हो जाए और घर भी साफ़ हो जाए। तो जी आप लोग देख सकते हैं 3 कंबल थे, अब ये तीसरा डल रहा है। और आप यकीन मानिए, सोचोगे कि हाँ झूठ बोल रही है, तीनों कंबलों को खंगालने में ना मेरी कमर की बैंड बज गई थी। क्योंकि क्या हुआ था कि मतलब बैठ के ना ये भारी कंबल बिल्कुल भी नहीं खंगाल सकते, ना कंबल खंगाल सकते ना बेडशीट खंगाल सकती। क्योंकि जब तक हम खड़े होकर उसको ऐसे डिप नहीं करेंगे ना बार बार, तब तक वो कहते हैं ना खुल के जो एक कपड़ा खंगालता है वो चीज़ नहीं आती। तो अभी इसी वजह से ना थोड़ा आज कमर में दर्द हो गया, बट कोई नहीं, काम तो हुआ। तो हम औरतें ऐसी होती हैं कि मतलब अपने आप पे जो अगर दर्द भी हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, अपने घर के काम को करने में इतना मगन हो जाते हैं कि दर्द भी गायब हो जाते हैं, है ना। ऐसे होता है ना बहुत बार। तो अभी इधर मेरे को पसीने आ रहे थे ना बार बार, तो ये मेहंदी जो है ये बह बह के मतलब मेरा बुरा हाल कर रही थी। तो अभी देख सकते हो आप लोग, ये मैंने जो कंबल हैं इनको भी धो ही लिया है। बार बार झुक झुक के खंगालना, और बिल्कुल जब तक ऐसे ही इसमें से सरफ नहीं निकलना बंद हो जाता ना, तब तक एक तसल्ली सी नहीं होती कि हाँ अब जाकर ये कपड़े जो हैं धुले हैं। तो अभी मैं क्या करूँगी, सारी ग्रिल साफ़ करनी है और ये सारी चीज़ें टावल से साफ़ कर लूँगी। ग्रिल की ये जो होती है ना, इन पे भी धूल चढ़ जाती है पूरी ग्रिल पे, जो भी ये स्टील की डंडियाँ हैं। तो देखो ये सब चीज़ें भी अगर साफ़ के साथ साफ़ करते जाओ, ये कपड़े खंगालते खंगालते थोड़े कमर में दर्द हो गई, तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी देर खड़े होके जो खड़े वाले काम है ना वो कर लेते हैं फटाफट से। तो अभी ये कपड़े खंगल जाएंगे। इसके बाद जो ये लॉन्ड्री हैंगर है इसको भी मैंने पोंछना है। तो अब बारी आती है इस वाले बालकनी की। तो इधर भी अभी ये देख सकते हैं आप लोग, इसको भी मैंने ना पाइप से धुलाई कर दी है, क्योंकि बिना पाइप के धुलाई के तो यहाँ सफाई दिख ही नहीं सकती, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी वगैरह हो जाती है। तो ये सब साफ़ हो गई है। अब इसके साफ़ होने के बाद मैं ना जल्दी जल्दी से इधर डाल दूँगी कपड़े, क्योंकि धूप आप लोगों ने देख ली है कितनी तेज़ आ रही है। तो अभी कपड़े जब तक ड्रायर हो रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फटाफट से ये आटा गूँध लेती हूँ। और आज बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए आलू के पराठे। तो आप देख सकते हैं कितने सारे काम हैं, और इतने सारे कामों को करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। हाँ वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड चल रही है, मगर जितना जल्दी हो सकेगा तो मेरे काम अच्छे से निपटेंगे। और इधर अब जल्दी से मैं आलू छील लेती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अगर मैं बाहर कपड़े धो रही हूँ या बैल्कनी साफ़ कर रही हूँ तो मैं और कोई काम नहीं करूँगी। तो उस काम के साथ साथ हम औरतों के बहुत सारे काम होते हैं जो साथ के साथ चल रहे होते हैं। तो इधर मैंने आलू बॉयल होने रख दिया था, बच्चों को नाश्ता दे दिया था, क्योंकि आजकल कार्तिक डुगू चाय और या कोल्ड कॉफ़ी ऐसा कुछ लेते हैं मक्खन ब्रेड के साथ। तो नाश्ता तो कुछ बना नहीं था, और सीधा डायरेक्ट खाना ही बनेगा आलू के पराठे। और इधर सबसे पहले मैंने जो गैस है चूल्हा है इसको साफ़ कर दिया है। अब फिर बारी आती है ये हमारे बर्तन, जो आप लोग देख सकते हैं कितने ढेर हो रहे हैं भाई, इतने सारे बर्तन। और
इतने सारे कपड़े मेरे घर के, जो सुबह के काम है ना कुछ ऐसे ही होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इन सब कामों को करने के लिए मुझे थोड़े से स्मार्ट तरीका तो करना ही पड़ता है कि जल्दी जल्दी काम हो। अपने टाइम को, घड़ी को देखती रहती हूँ, बार बार पानी पीती रहती हूँ। पानी पीने से ये रहता है कि हाँ जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, थोड़ा सा एक होता है ना एक्टिव सा रहता है इंसान। तो ये दूध के भगोने वगैरह भी मैंने सारे खाली कर दिए थे, क्योंकि मॉर्निंग में जब मैं बर्तन साफ़ करती हूँ तो जितने भी बर्तन अगर फ्रिज में मेरे को लगता है कि हाँ इसको हमें छोटे में कर लेना चाहिए, या कोई भी बर्तन एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको भी मैं खाली करके धो लेती हूँ। तो इसी वजह से फ्रिज वगैरह भी चेक हो जाता है कि हाँ कोई सामान इसमें ख़राब तो नहीं पड़ा, कुछ गंदा तो नहीं मतलब खाने लायक है चीज़, नहीं खाने लायक है, वेस्टेज है तो उसको निकाल दो। और फ्रिज में ज़्यादा बासी सामान रखना भी नहीं चाहिए, मैं तो ये कहती हूँ। हाँ आपका सुबह बन रहा है शाम खा लो, शाम का बच रहा है अगले दिन खा लो, ज़्यादा बासी सामान बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और गर्मियों का टाइम तो वैसे भी है, तो इसलिए अपने फ्रिज को चेक करती रहती हूँ। अगर मेरा बचता भी है, ऐसा नहीं है कि हाँ मैं फेंक देती हूँ, जो बचता है वो हम रात को यूज़ कर लेते हैं, और रात का बचता है तो हम सुबह मॉर्निंग में यूज़ कर लेते हैं। तो जी चलिए, इधर बर्तन सारे बन चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब जो बारी आती है वो है हमारे इस सिंक की टैप वगैरह साफ़ करने की, तो मैं इनको भी साफ़ कर लूँगी। और इस बीच मैंने कपड़े भी जो मेरे ड्रायर हुए थे, धुले थे, आधे से ज़्यादा मेरे कपड़े भी डल चुके हैं बैल्कनी में, क्योंकि जितने कपड़े अगर सूख जाएंगे उतना ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा आरामदेह हो जाएगा। क्योंकि कपड़े सूखने के बाद मुझे फ़ोल्ड भी करना है, और फ़ोल्ड करने में भी आधे से पौन घंटा उनको लगना ही लगना है जी। इतना काम जो था मेरा, ये कपड़े धोने का, आटा आलू वगैरह करने का, बर्तन साफ़ करने का, किचन का काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करने का, ये देखिए बर्तन धुले रखे हैं ना। अब इनको भी मैं साथ के साथ, देखो जब अगर काम आपको निपटाना है तो आपको किसी आइडिया की ज़रूरत नहीं, आपका माइंड खुद ही चलने लगेगा तेज़ तेज़ कि चलो ये हो गया तो इसके बाद ऐसा करती हूँ, ये निपटा लेती हूँ। क्योंकि जितना काम निपटेगा उसके बाद जो टाइम बचेगा ना वो मेरे लिए होगा, उस टाइम को मैं अपना इन्वेस्ट करूँगी, चाहे कैसे भी करूँ। तो इधर किचन का मेरा काम ख़त्म हुआ है। अब बारी आ गई है मेरे यहाँ पे जो मेन एंट्रेंस पे, ये हमारे जो हैंड वॉश करने का वॉश बेसिन है, इस पोर्शन को तो रोज़ाना क्लीन करना पड़ता है। क्योंकि गंदा वॉश बेसिन या गंदा बाथरूम, गंदा घर किसको अच्छा लगता है। रोज़ाना के काम करने में सबसे पहले इसे पोंछ लो साफ से, अच्छे से, और बिल्कुल चमकता रहे तो क्या ही बुराई है, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी मैं आई हूँ मम्मी जी के रूम में, और ये मेहंदी लगा रखी थी, इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। बट क्या करें, मेहंदी लगाना भी मजबूरी है। और ये मेहंदी टपक टपक कर आ रही थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर ना एक दुपट्टा कैरी कर लिया था, बांध लिया था। उसके बाद बिल्कुल भी नहीं टपकी, जो थोड़ा बहुत टपक रही थी तो वो मतलब उसके अंदर ही चिपक गई मेहंदी, सिर के अंदर ही। तो अभी इन सारे पिलो पे कवर चढ़ा देती हूँ और बेडशीट बिछा देती हूँ, क्योंकि रूम बिल्कुल क्लीन करना है भाई जल्दी से। और इस क्लीन करने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग हमें बेडशीट बिछानी होती है। तो इस रूम की भी बेडशीट ली है, बच्चों वाले रूम की भी बेडशीट ली है। तो आज दोनों तीनों रूम की बेडशीट धुल गई हैं, और बिल्कुल साफ़ होने के बाद ना जी घर बिल्कुल ऐसे लग रहा था टिंच सा एकदम, कि मेरा घर कहते हैं ना वो कि मतलब महल से कम नहीं लग रहा था। अगर ढंग से उसकी सफाई कर दो, अच्छे से सुंदर से उसको डेकोरेट कर दो। आज इतनी मेहनत के बाद, इतने सारे कपड़े धोने के बाद, और फाइनली घर का जो काम था वो ख़त्म हुआ, और ऐसा लग रहा था कि हाँ कितने टाइम में मैंने कितना काम ख़त्म करा है। बहुत अच्छा फील होता है जब अगर ऐसे कम समय में या ज़्यादा एक एनर्जी वाले जो होता है ना, कि मतलब अपने आप को बिल्कुल वो करके बिल्कुल एनर्जी मोड पे करके जल्दी जल्दी पूरे घर के काम ख़त्म करना, ये भी एक अलग ही कला है। तो इस रूम में बच्चे ना गद्दा बिछा कर सोते हैं, और गद्दा ऐसे ही डाल देते हैं, तो इसको उठा दूँगी। और अब करती हूँ यहाँ पे इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।